हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और आप सब ठीक होंगे, मुझे उम्मीद है। भगवान सबको स्वस्थ प्रसन्न रखे। और हम लोग आज के वीडियो में पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे आज के वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट का मतलब जानते हैं आप लोग? दो वो परफेक्ट है, काम मेरा बिल्कुल ठीक है। परफेक्ट का मतलब होता है जो चीज पूरा हो चुका है, परफेक्शन है। जो काम पूरा हो चुका होता है उसको बोलते हैं परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है कि काम पूरा हो चुका है बट अभी जस्ट पूरा हो। जैसे मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव ईटन फूड। यहां पर देखिए शुरू से ही हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, हैव और हैज का। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। जैसे सिंग, सैंग, सन, गो, वेंट, गॉन। तो इन तीनों फॉर्म्स को आपको याद करना पड़ेगा। आपके पास बुक्स होंगी, उसमें से मिल जाएगा। नहीं तो अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे, 5-5 वर्ड्स को देंगे हम आपको, और उन वर्ड्स को तीनों फॉर्म में हम देंगे। प्रेजेंट फॉर्म में, पास्ट फॉर्म में एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में हम आपको इन वर्ड्स को देंगे। आप याद करते रहिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में शुरू से ही सिंपल सेंटेंस से ही हम लोग हैव और हैज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। हैव का प्रयोग होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बहुवचन कर्ताओं के साथ हैव का प्रयोग होता है। इट मीन्स वी यूज हैव विथ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन and plural subjects of the third person, and has is used with the singular subject of the third person। ठीक है, तो यहाँ पर have और has हो गया। have और has आने का मतलब है कि काम पूरा हो चुका है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होगा। और इसके बाद जब हेल्पिंग वर्ब की तरह have और has का प्रयोग होगा तो वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में आ जाएगी। कभी कभी have और has का यूज जो है मेन वर्ब की तरह होता है। जैसे I have a pen, मेरे पास एक पेन है। He has a car, उसके पास एक कार है। यहाँ पर have और has एक पॉजिटिव डिग्री के लिए आता है। इसका मतलब मेरे पास ये चीजें हैं, ये बताता है have और has। प्रयोग वैसे ही होगा, have का प्रयोग होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और has का यूज होगा, has का प्रयोग होगा एक वचन कर्ताओं के साथ थर्ड पर्सन के। So we have studied already here about the present perfect, present indefinite, present continuous. Now we are here for the present perfect tense। मैंने कहा कि काम पूरा हो चुका है, वह जा चुका है, मैं खा चुका हूं, प्रोग्राम हो चुका है, यानी जो चीज जस्ट कंप्लीट हुई है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे वह स्कूल जा चुका है, he has gone to the school। I have completed my work, I have completed my work। मैं अपना काम पूरा कर चुका हूं, यानी मेरा काम पूरा हो चुका है। ये सिंपल सेंटेंस है, बहुत ही आसान सेंटेंस है, कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं। आप लोगों को बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, जो भी सेंटेंस हिंदी में चुका है, चुकी है, चुके हैं से खत्म होता है और ये आभास हो आपको कि काम अभी जस्ट खत्म हुआ है, वो आप समझ लीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, एक है हैव, दूसरा है हैज। हैव का प्रयोग फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बहुवचन कर्ताओं के साथ होता है, और हैज का प्रयोग थर्ड पर्सन के एक वचन कर्ताओं के साथ होता है। और इनके प्रयोग होने पर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान सा सब्जेक्ट है, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। आप इन चीजों को ध्यान देंगे, इंग्लिश बोलना आपके बाएं हाथ का खेल होगा। सभी टेंसेस को आप देखिए, उसके बाद ग्रामर के जितने पोर्शन है, कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। पहली कोशिश हमारी है आप लोग जाने टेंसेस को और कम से कम सेंटेंस बनाने की कोशिश करना शुरू कर रहे हैं।
नेगेटिव में क्या होगा? आई। मैंने बताया कि जब नॉट का यूज होता है आई हैव नॉट completed my work। मैं अपना काम पूरा नहीं कर चुका हूं। जहां पर हम लोगों को ये लगे कि यहां पर काम पूरा नहीं हुआ है, वहां पर जो है हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या गड़बड़ी आ रही है इसमें? वेयर, चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने कहा आपको नेगेटिव हो गया है, सिंपल हो गया। इंट्रोगेटिव में है दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, तीसरे पार्ट में भी बता रहा हूं कि दो तरह के क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, एक क्वेश्चंस होते हैं। एक है यस और नो टाइप क्वेश्चंस, दूसरा है डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। यस और नो टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं वो शुरू होते हैं हेल्पिंग वर्ब से, जिनका जवाब यस और नो में होता है। और दूसरी तरह का सेंटेंस होता है, क्वेश्चन होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप, जिसमें हमको उन क्वेश्चंस का रीजन देना पड़ता है। ठीक है, चलिए यहां पर अब क्या करना है को पहले कर देंगे। है आई कंप्लीटेड माय वर्क। यहां पर क्वेश्चन मार्क लगेगा। इंट्रोगेशन जब भी होगा क्वेश्चन मार्क का यूज होगा। इंट्रोगेशन यहां पर हुआ हैव आई कंप्लीटेड माय वर्क, क्या मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, या मैं अपना पूरा काम कर चुका हूं। इसका आंसर अगर अगला देगा तो बोलेगा यस और नो। अगर हम यहां पर हैव के पहले वाई लगा दें तो क्या हो जाएगा? वाई, WH वर्ड्स हैं। वाई हैव आई completed my work, क्वेश्चन मार्क। यहां पर रीजन पूछ रहा है, इस प्रश्न में रीजन पूछ रहा है कि मैंने काम क्यों पूरा कर लिया, उसका रीजन हमको बताना पड़ेगा। लेकिन पहले में था कि एक ही वर्ड में उसका उत्तर देना है यस और नो। ये समझ में आपको अगर नहीं आ रहा हो तो आप हमको लिख करके बताइए, मैं आपको दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। मेरा प्रयास है कि विद द सिंपलेस्ट वे यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। कोई भी आपसे पूछता है, आपको घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत सावधानी से सुनिए। उन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पहले हमारा एक ग्रामर का स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता क्या है? जिसमें कि इंट्रोगेशन भी हो, प्रश्न भी हो और नेगेटिवनेस भी हो, जिसमें नॉट का भी प्रयोग होता हो, वो चीज है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम लोगों ने देखा है कि हम लोगों को हैव आई नॉट कंप्लीटेड माय वर्क, हम लोग को नॉट का यूज करना है यहां पर। जैसे हैव I not completed my work, क्या मैंने अपना काम पूरा नहीं किया है, क्या मैं अपना काम पूरा नहीं कर चुका हूं। Have I not completed my work, ये हुआ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज होगा, ये हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये छोटा सा पार्ट जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आपकी समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया होगा तो यू आर मोस्ट वेलकम टू कमेंट एंड आस्क मी that in which way you are able to understand the things. I will try my best to teach you people this topic again with the very simplest way again. Okay, ये आपका हो गया। इसके बाद हम लोग का आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत यहाँ पर है। यहाँ पर कभी कभी हम लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, ये चीज हमको देखने की जरूरत है। कभी कभी यहाँ पर क्या होता है कि समय दिया होता है,
परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों चीजें हैं, परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। यहाँ पर क्या था, परफेक्ट था, पिछले में हम लोग क्या था, कॉन्टिन्यूअस था, तो वहां पर केवल कॉन्टिन्यूअस था, यहाँ पर केवल परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पर क्या है, परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसका मतलब सिंपल से क्या हुआ कि कुछ काम पूरा हो चुका है और कुछ काम चल रहा है, यानी वही काम है, एक ही सेगमेंट है, इस सेगमेंट में कुछ काम पहले हो चुका है और कुछ काम चल रहा है। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 घंटे का टाइम जो मैं पढ़ा चुका हूँ, 2 घंटे का टाइम का पढ़ाने का काम मेरा पूरा हो चुका है और उसके बाद भी मैं पढ़ा रहा हूँ। बात समझ आई? जैसे 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, सुबह से पढ़ा रहा हूँ, यानी सुबह से अब तक मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद भी मेरा पढ़ाने का काम चल रहा है। यह हुआ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट में हैव का प्रयोग होता है, जैसे हम लोगों ने देखा। कॉन्टिन्यूअस के लिए हमने क्या किया कि बीन का प्रयोग कर दिया। तो 2 तरह के हेल्पिंग वर्ब हमको यहाँ पे मिल गए, हैव और बीन। हैव और बीन को मिलाकर के एक हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। हैव बीन और हैज बीन लगने के बाद वर्ब में आईएनजी लग जाएगी। आईएनजी कब लगती है वर्ब में? जब वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में होती है, तभी वर्ब में आईएनजी लगती है, ठीक है। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours। देखो यहां पर मैं लिखा फॉर अनसर्टेन टाइम, फॉर और सर्टेन टाइम सिंस का प्रयोग होता है। अगर मैंने कहा कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours, और मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब निश्चित है कि मॉर्निंग इतने बजे होती, मॉर्निंग होती है, उसके बाद दोपहर होती है, शाम होती है। लेकिन 2 घंटे का मतलब क्या है कि 2 घंटे में कभी से भी काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई सर्टेनिटी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई, या चलो यहाँ पर आई था, यहाँ पर मैं ही करता हूं, ही हैज बीन टीचिंग फॉर 2 hours। फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से पढ़ा रहा है, मतलब 2 घंटे का पढ़ाने का काम, यानी 60 मिनट्स और 60 मिनट्स उसका पूरा हो चुका है। उसके बाद भी अब भी वो पढ़ा रहा है। ही हैज बीन टीचिंग फॉर 2 hours। अगर मैं यहाँ पे कहूँ मॉर्निंग से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा फिर टीचिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, ही हैज बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से पढ़ा रहा है। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको कहा कि नॉट का यूज होगा। नॉट का यूज कहाँ होगा? यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है, हैज और हैव बीन, हैज बीन। हैज बीन में 2 वर्ड हैं, नॉट का प्रयोग इनके बीच में होगा। ही हैज नॉट बीन टीचिंग, यहाँ पर हो जाएगा ही हैज नॉट बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक, वो सुबह से नहीं पढ़ा रहा है। यहाँ पर क्या था, सुबह से पढ़ा रहा है, वो सुबह से नहीं पढ़ा रहा है। यहाँ पर नेगेटिव हो गया, नॉट का यूज होने पर चीजें नेगेटिव हो जाती हैं। इंट्रोगेटिव में भी देखिए, इंट्रोगेटिव में इंटरेस्टिंग क्या होता है, इंट्रोगेशन 2 तरह के होते हैं, एसाइनमेंट टाइप इंट्रोगेशन, और दूसरा क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ इंट्रोगेशन, जहां पे आपको रीजन बताने पड़ते हैं, किसी प्रश्न का, किसी उत्तर का रीजन बताना पड़ता है आपको। यहाँ पर क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव में नॉट का यूज किया गया। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, हैज he been teaching
टीचिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी होगा तो क्वेश्चन मार्क का यूज होगा ही होगा। इंट्रोगेशन में क्वेश्चन मार्क होता है। हैज ही बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से पढ़ा रहा है? ये है यस और नो टाइप क्वेश्चंस। और यहां पर अगर हम लोग हैज के पहले वाई कर देंगे, वाई, यहां पे वाई कर दिया गया, वाई हैज ही बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से क्यों पढ़ा रहा है? तो मैं दूसरा सेंटेंस भी आपको लिख देता हूं। मैंने तो शॉर्टकट में ऐसे कर दिया था आपको, फिर दूसरा सेंटेंस मैं लिखता हूं आपको। वाई हैज he been teaching since morning, वो सुबह से क्यों पढ़ा रहा है? तो वो सुबह से क्यों पढ़ा रहा है ये बताना पड़ेगा। तो उसका कोर्स पीछे था, वो पढ़ा रहा है, या स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा क्लास लेने का मन था, वो पढ़ा रहा है, इसमें को रीजन देना पड़ेगा। तो उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? व्हाई हैज ही नॉट बीन टीचिंग। मैं इसको लिख के बताता हूं आपको। यहां पर ही के बाद, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज हो जाएगा। यहां पर सेंटेंस क्या होगा आपका? व्हाई हैज ही नॉट, Why has he not been? अब आएगा प्रयोग हो गया पे been का। Why has he not been teaching? Why has he not been teaching since morning? Question mark. Why has he not been teaching since morning? वो सुबह से क्यों नहीं पढ़ा रहा है? ठीक है ना? सिंस मॉर्निंग, तो इसकी थोड़ा सा लिखने में क्योंकि नीचे पड़ रहा है सिंस, ठीक है। तो व्हाई हैज ही नॉट बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से क्यों नहीं पढ़ा रहा है? मुझे उम्मीद है कि हम लोगों ने जो प्रेजेंट टेंस पढ़ा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस कल पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आज पढ़ा गया है। आप लोग अपने घर में सेंटेंस को सोचिएगा बैठ करके, जो टेंसेस के लिए सुटेबल हो सेंटेंस हिंदी में सोचिएगा, उसको बनाइएगा। उन हिंदी के वाक्यों को, उन हिंदी के शब्दों को आप डिक्शनरी से ढूंढिएगा, उनको बनाइएगा और आप लोग बना के देखिए। कहीं कंफ्यूजन होता है, बेहिचक आप लोग हमको संपर्क कर सकते हैं, इस चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आगे भेजते रहें। इसलिए ये चीज़ें आपकी समझ में आए, मेरा पूरा प्रयास है कि आप इन चीज़ों को मेहनत से पढ़ें, कंसंट्रेशन करें। और भी क्लासेस में हम लोग और भी सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय हिंद, जय भारत।